हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी एजुकेशन पेपर की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पॉइंट है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन पेपर से, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। यहाँ पे मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की सारी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए हम अपना इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी किसे कहते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का मतलब है कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जो इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं, उनकी हम फिलोसफी यहाँ पे स्टडी करते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न्स भी होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को मेनली इंडियन स्कूल्स, जो भारतीय जो फिलोसोफर्स हैं, उनकी हमें दर्शन, उन्होंने क्या बताया है जीवन के बारे में, उन्होंने किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे फिलोसफी शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, तो फिलोसफी जो शब्द है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत का जो है दर्शन। ठीक है, दर्शन जो है, दर्शन शब्द है ये फिलोसफी का संस्कृत में। और अगर हम बात करें इसकी ग्रीक वर्ड में, तो ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है फिलोसोफिया। ठीक है, तो फिलोस एंड सोफिया ये जो है, ये इसका ग्रीक ट्रांसलेशन बोल सकते हैं आप। नहीं, ये इसका ग्रीक मीनिंग है जो इन दो वर्ड से मिलके बनी है। और अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो है वो दर्शन है। ठीक है, तो दर्शन मतलब फिलोसफी, एंड फिलोसफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आई है, फिलोस एंड सोफिया। ठीक है, ये मेनली सारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पता होती है, बट फिर भी हम जब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ने जा रहे हैं तो एक बेसिक जो है उसे हमें क्लीन अप कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं फिलोसफी का मतलब क्या है। ये तो उसका ट्रांसलेशन वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम जानना चाहें फिलोसफी का मतलब क्या है, तो फिलोसफी जो है, फिलोस एंड सोफिया ये दोनों वर्ड से मिली है। एंड फिलोस का मतलब होता है लव, जबकि सोफिया का मतलब होता है विजडम। ठीक है, तो विजडम का मतलब क्या है, नॉलेज। कोई चीज जानने की जो प्रेम होती है, कोई चीज जानने का जो इच्छा है, उसी को हम बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, तो हर एक जो जितने भी हमारे शास्त्र में जितने भी हमारे जो महान व्यक्ति पुरुष जो हुए हैं, उन्होंने जीवन व्यतीत करने की एक अलग अलग अपनी जो है धारणा बोल सकते हैं, या फिर अपनी जो दर्शन है अलग अलग तरह से बताए हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, अलग अलग फिलोसोफर का फिलोसफी ऑफ लाइफ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो लव फॉर विजडम, ठीक है, लव ऑफ विजडम, इसी को हम बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, ये जो है ना विजडम, ये विजडम सिर्फ नॉलेज का मतलब बस जो हम कुछ चीज़ पाने के लिए जो नॉलेज करते हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए नॉलेज करते हैं, उस नॉलेज से भी बढ़ के मतलब हम किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, एक ऐसी नॉलेज की बात यहाँ पे कही जा रही है जो हमें एक अलग एक हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग देती है। बस कुछ पढ़ के बस जाके एग्जाम दे के चले आए, वैसा नॉलेज की यहाँ पे बात नहीं किया गई है। यहाँ पे हायर लेवल की नॉलेज की बात की गई है, हायर लेवल, जिससे हम अपने अंदर का जो व्यक्ति है उसको हम समझ सकेंगे। एक अलग तरह का लेवल का नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम समझना चाहें कि फिलोसफी का मतलब क्या है, तो एक सिंपल वर्ड में समझेंगे हम, लव ऑफ विजडम, लव फॉर नॉलेज। ठीक है, लव फॉर या फिर लव ऑफ नॉलेज आप बोल सकते हैं। और अगर आप बात करें विजडम की, तो विजडम जो है वो हायर लेवल की नॉलेज है। सिर्फ वो जो किताबी ज्ञान है या फिर बस कुछ पढ़ ली एग्जाम पास करके चले आए, वैसा नॉलेज की यहाँ पे बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हो गया फिलोसफी का मतलब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी होते हैं। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की, यानी कि शाखा, फिलोसफी कितने तरह के हो सकते हैं, कितने उनके ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे जो है मेनली 3 तरह का यहाँ का इनका ब्रांचेस बताया गया है। पहला जो है वो है
एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। दूसरा जो है मेटाफिजिक्स, एंड थर्ड जो है एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ठो ब्रांचेस बताए गए हैं फिलॉसफी के। जो पहला जो है एपिस्टेमोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? पहला जो है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं उसका मेन सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई अगर कोई चीज़ लर्निंग कर रहा है तो उसका मेन जो है स्रोत वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान 2 तरह से हो सकता है। पहला एक्सपीरियंस से आ सकती है, जो हम डेली लाइफ में गैदर करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और दूसरा जो है वो है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम किस तरह से पढ़ के या किस तरह से नेट ब्राउज करके, किस तरह से हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके गैदर करते हैं नॉलेज, ठीक है। तो 2 तरह का यहाँ पे नॉलेज सोर्स होता है। पहला है एक्सपीरियंस एंड दूसरा जो है वो है इंटेलिजेंस। इसी को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो किस चीज़ के साथ डील करती है, तो वो हमेशा याद रखना है कि सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ डील करती है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरी जो ब्रांच है उसकी, ये है मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स का क्या काम होता है? मेटाफिजिक्स जो है ये डील करता है अल्टीमेट रियलिटी के साथ, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर बना है तो उसका बनने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। उसका एलिमेंट क्या है, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ क्रिएशन, ठीक है। कोई चीज़ अगर बना है तो उसका बनने के पीछे कारण क्या है, ये जो चीज़ हम शोध करते हैं ना कि कोई चीज़ क्यों बना है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है। थर्ड जो नंबर है वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है वो है एम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। एम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। इसे हम वैल्यूज भी बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर बना है तो उसका क्या वैल्यूज है, क्या उसकी एथिक्स है, ठीक है। ये सब चीज़ के साथ डील करती है थर्ड जो है एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो इसका ब्रांचेस जो है फिलोसफी के वो मेनली 3 ठो है। फर्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी, सेकंड है मेटाफिजिक्स एंड थर्ड है एक्सियोलॉजी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। 2 हम लोग का सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया हुआ है, बट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करवा दिए, ठीक है। अब हम जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है इसे हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो गया नास्तिक की स्कूल ऑफ फिलोसफी, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, एंड दूसरा हो गया आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो ये 2 इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इसी के अंदर सारा जो फिलोसफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो इंडियन के, मेनली इंडियन स्कूल की बात कर रही हूँ, जितना भी फिलोसफिकल व्यूज़ हैं, जिन्होंने जितने भी फिलोसोफर्स जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में, ठीक है। तो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है दोनों संस्कृत वर्ड है। अगर हम इसे इंग्लिश में करें तो ये होगा हेट्रोडॉक्स, ठीक है। और अगर हम आस्तिक की बात करें तो ये हो जाएंगे
ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। नास्तिक स्कूल जो है हेटेरोडॉक्स एंड आस्तिक स्कूल जो है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल है ये गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है। यहाँ का जो है फिलोसोफर वो गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और जो नास्तिक हैं, नास्तिक जो हैं वो फिलोसोफर जो हैं वो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिलोसोफर जिनका गॉड पे कोई बिलीव नहीं है, उन्होंने वेदा को रिजेक्ट किया है, गॉड को रिजेक्ट किया है, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते, तो वो हो जाएंगे नास्तिक यानी हेटेरोडॉक्स। एंड जो गॉड पे बिलीव करते हैं प्लस उन्हें वेदा पे भी बिलीव है, तो वो हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब नास्तिक जो स्कूल ऑफ फिलोसोफर हैं, इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। नास्तिक जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट बोल सकते हैं हम। दूसरा है जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म। और जो थर्ड है वो हो जाएगा चारवाक, चारवाका फिलोसफी, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म एंड चारवाक, ठीक है। ये जो है फिलोसफी, ठीक है, ये 3 जो फिलोसफी हैं ये आ जाते हैं नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर, ठीक है। इसे हम और भी डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो इन पे स्टडी करने को बोल रहा है। ये जो है चारवाक ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बट जैनिज्म है और बुद्धिज्म है, ठीक है। तो हम इस पे और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चारवाक को हमें नहीं पढ़ना है। तो अब हम समझेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी में कौन कौन आते हैं। तो जो नास्तिक हैं यानी हेटेरोडॉक्स हैं, इसमें मेनली बुद्धिज्म जैनिज्म एंड चारवाक आते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स हैं इसमें बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपको भी क्लीन करके फिर से समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने नास्तिक जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसे इस साइड से हटा के मैंने इस साइड किए हैं, एंड आस्तिक जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसे मैंने इस साइड रखे हैं, क्योंकि आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ब्रॉड है, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैंने इस साइड रखे हैं। एंड नास्तिक जो है वो 3 स्कूल है, ये तो मैंने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो आस्तिक जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक जो वेदांतिक जो लिटरेचर है, वेदांतिक जो लिटरेचर जो है उन पे बिलीव करते हैं वो। और सेकंड जो है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो वेदा पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हम इंडिपेंडेंट गुरुज बोल के भी हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है वेदांतिक लिटरेचर पे बिलीव करते हैं और एक इंडिपेंडेंट गुरु हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका 2 क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसे अगर फर्दर डिवाइड करें तो हमारा जो वेदांतिक लिटरेचर पे जो बिलीव करते हैं वो 2 तरह के हैं, ठीक है। इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 तरह के होंगे, जिसमें एक जो है जिसे हम वेदांता कहते हैं, ठीक है, वेदांता। और एक है मीमांसा, ठीक है। तो ये 2 जो है ये फर्दर जो है लिटरेचर, वेदांतिक लिटरेचर, उनका 2 क्लासिफिकेशन है, वेदांता एंड मीमांसा। तो वेदांता जो है ये है स्पिरिचुअलिस्टिक, ठीक है, जो ब्रह्मा के साथ डील करते हैं, ठीक है। और मीमांसा जो है वो धर्म के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये है स्पिरिचुअलिस्टिक, ये हो गए स्पिरिचुअलिस्टिक, एंड जो मीमांसा जो है वो हो गए रिचुअलिस्टिक, ठीक है। इसका एक और नाम है, मीमांसा को हम लोग बोलते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। और जो वेदांतिक हैं जिसे हम स्पिरिचुअलिस्टिक भी बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो ये इसके 2 नाम हैं, अलग अलग नाम हैं जो वेदांतिक लिटरेचर पे बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें इंडिपेंडेंट गुरु की,
तो इंडिपेंडेंट गुरु के अंदर मेनली 4 ठो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है योग, ठीक है, योग दर्शन, योग फिलॉसफी, ठीक है, पहला। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो वो हो गए सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। तीसरी की अगर मैं बात करूं तो वो हो गए न्याय फिलॉसफी, और अगर मैं फोर्थ की बात करूं जो कि आखिरी है वो हो गए वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक फिलॉसफी, ठीक है। तो हम लोग के जो सिलेबस में है वो योग फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी है, बस ये 2 जो फिलॉसफी है वो हमारे सिलेबस में है, ना ही न्याय है ना ही वैशेषिक है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो इसमें से मीमांसा नहीं है, ठीक है। तो वेदांता है, योग है, सांख्य है, अगर हम आस्तिक की बात करें तो, ठीक है। तो इसमें से हमें इधर से पढ़ना होगा ये 3, और इधर जो है जो नास्तिक जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 2 ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई, ये जो ब्रॉड 2 क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है बहुत ही इन डेप्थ है, हम कोशिश करेंगे इसे बहुत ही इजी तरीके से समझने की। और अब अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा इस क्लासिफिकेशन में जो कि बेसिक है, इसको ना पढ़ के आप डायरेक्ट कोई फिलोसोफर का जो फिलॉसफी जैसे योग हो गया, सांख्य हो गया, वो पढ़ने से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक जो पॉइंट्स हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वायरी हो तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की जो अलग सेपरेट जो फिलॉसफीज़ हैं, जैसे कि वेदांत हो गया, बुद्धिज्म हो गई, जैन हो गई, योग हो गया, सांख्य हो गया, तो इसे हम सेपरेट करके समझेंगे इन डिटेल्स, जिस तरह से हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक उसी पैटर्न पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्वायरी हो रहा है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको कोई अगर टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा होगा स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो थैंक यू सो मच।